साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। परमाराध्य महाजनवाणी सद्गुरुवर संत तारण स्वामी और श्री सर्वज्ञ परमात्मा के अमृतमय ज्ञान रथा यानी श्री उपदेश्वर सागर प्राची, जहाँ पर अष्टांग का परमाराचित अवसर पे 8 अंगों की आराधना करने के लिए 8 अंगों का स्वरूप समझना है कि वास्तव में जो सम्यक दृष्टि श्रावक है, आत्मा का हित जो चाहता है, वह श्रावक इन 8 गुणों को उपलब्ध कर ले। उसमें स्वयं ही ये 8 अंग प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि किसी भी पुत्र पुत्री का जन्म होता है तो अपने अंग उपांग सहित होता है नहीं? ऐसा होता नहीं, जन्म होने के बाद पहले 4 अंग होते हो, फिर 8 हो जाते हो, फिर बड़ा होता तो 16 हो जाते हो, फिर और बड़ा होता तो 32 हो जाते हो। ऐसा तो नहीं होता कि जन्म से ही जितने अंग होते हैं उतने ही होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि बचपन में 1 आंख थी, बड़े हुए तो 2 हो गई, और फिर बड़े हुए तो 3 हो गई, और बड़े हुए तो 4 हो गई। ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता ना। ऐसे ही भैया कि जो आत्मा, जो भवजीव आत्म तत्व का श्रद्धान करता है, आत्मा का अनुभव करता है, तो उसको ये 8 अंग आत्मा के श्रद्धान के साथ ही प्रकट हो जाते हैं, तत्व के अनुभव के साथ ही प्रकट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अनुभव अभी हो गया, श्रद्धा अभी हो गई, स्वीकारता अभी हो गई, आत्मा का जन अनुभव में अभी हो गया और 8 अंग अब होंगे, कभी होंगे, होने की तलाश में। ऐसा नहीं होता। यहाँ अनुभव होगा और 8 अंग की अंतर निश्चय भूमि का अनुसार प्राप्ति हो जाएगी। इन 8 अंगों की चर्चा अपने यहाँ कर रहे हैं। सरल उदाहरण से बताया आपको, क्योंकि आपके मन में शल्य शंका ना रह जाए क्या कि भैया सम्यक दर्शन होगा तो पहले एक अंग अलग प्रकट होगा, एक अलग प्रकट होगा, एक अलग प्रकट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आत्मानुभव हुआ वहाँ 8 के 8 आ जाएंगे। जहाँ तत्व का यथार्थ श्रद्धान होगा वहाँ 8 के 8 आ जाएंगे। पर यदि 8 नहीं है तो तत्व का श्रद्धान नहीं। ठीक है, अपन आज कल अपन कहाँ तक चले गए थे भैया? स्थितिकरण अंग। एक बार रिवीजन। शंकाओं से रहित होना, इंद्र धरेंद्र चक्रवर्ती आदि पर्यायों की कांक्षा ना होना, चलिए पर पर्याय को ना देखना। कैसे? यदि हम आगे पीछे पूछेंगे तो आप ऐसा हो ना कि कुछ भी बोलते जाओ, इसलिए आप थोड़ा होश में रहें, क्योंकि हम देख लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, गिलानी घृणा का भाव, जुगुप्सा का भाव ना होना, पुद्गल रूप को ना देखना, अमूढ़ दृष्टि, पर्याय में दोषों को ना देखना, उपगुहन, और भैया ज्ञान स्वभाव में स्थिर होना। ठीक है, याद है नहीं है? चलिए अब चलते हैं आज वात्सल्य। बहुत गजब का, गुरुदेव ने बहुत गजब का विज्ञान दिया है वात्सल्य के लिए। बहुत गजब की 2 गाथाएं तारण सामने दी। पहले तो ये समझो वात्सल्य होता क्या है। वात्सल्य होता क्या है? अपन उदाहरण के लिए कहते हैं गो वत्सम प्रीति। जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसा अपने स्वभाव से प्रेम हो। यदि व्यवहार में क्या कहते हैं कि साधर्मी भाई के प्रति
ऐसा प्रेम होना चाहिए साधारण जीवों के प्रति, धर्मात्मा के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए भैया कि जैसे गो अपने बच्चों से करती है, इतना प्रेम करती है भैया कि शेर सामने आ जाए तो वो गाय सामने आके उस शहर से भी लड़ जाएगी, चाहे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन अपने पुत्र की रक्षा करेगी। तो इतनी प्रीति, यदि गाय के सामने उसका बछड़ा ना हो तो वो दूध भी नहीं देती। तो ये गोवत सम प्रीति भैया, प्रेम, इतना प्रेम का भाव, इतनी प्रीति का भाव। साधर्मी के प्रति यदि कोई कष्ट है, साधर्मी के यदि कोई क्या बोलते हैं भैया परेशानी है, तो अपना स्वार्थ वाला जीवन नहीं होता। ज्ञानी का सम्यक दृष्टि का जीवन स्वार्थ वाला जीवन नहीं होता भैया। यदि साधर्मी को कोई परेशानी है तो प्राण चले जाए, संपत्ति पूरी लग जाए, लेकिन साधर्मी को कष्ट ना हो। कटवानी योग में आप इतने बड़े उदाहरण पाते हैं ना, इतने अच्छे उदाहरण। उन्होंने अपना पूरा परिवार बेच दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ निछावर कर दिया धर्म की रक्षा के लिए। तो ये सारी कपोल कल्पनाएं नहीं। फिर सम्यक दृष्टि को ऐसा वात्सल्य का भाव धर्मी और धर्मात्माओं के प्रति होता ही है। अच्छा, क्यों होता है? चलिए पता, हमें निश्चय पे आना, व्यवहार को कह के हमें निश्चय पे आना, व्यवहार को थोड़ा सा बोल के निश्चय पे आना बहुत जल्दी, क्योंकि गाथा कारण स्वामी की व्यवहार से नहीं हो सकती, निश्चय से हो पाएंगे। बात इतनी होती है, धर्मात्मा मतलब धर्म, धर्म और धर्मात्मा दो वस्तु नहीं होती, इस बात को याद रखो। होता है और जो धर्मात्मा होता है कोई धर्म होता है, दो वस्तु अलग अलग नहीं। तत्व स्वभाव धर्म और धर्मात्मा दो वस्तुएं नहीं। आप धर्मात्मा की सेवा कर रहे हो, धर्मात्मा से वात्सल्य रख रहे हो, मतलब आप धर्म की सेवा कर रहे हो और धर्म से वात्सल्य रख रहे हो, क्योंकि ये दो वस्तुएं नहीं है। हमेशा याद रखना अपना, एक ही है। आचार्य पंचबंध ने बत्तु स्वभाव धम्मो, तारण स्वामी ने चेतन लक्षण धम्मो, ये परिभाषाएं कह सिद्ध कर दिया कि धर्म और धर्मात्मा दो वस्तुएं नहीं है। आप धर्मात्मा के विरोधी हो तो आप धर्म के विरोधी हो, और आप धर्म के विरोधी हो आप धर्मात्मा के विरोधी हो। यदि आप धर्म से प्रीति कर रहे हो तो धर्मात्मा को प्रति तन मन धन और सर्व समर्पित, कुछ नहीं, कुछ बचाने की भावना नहीं आएगी, ऐसा वात्सल्य का भाव। और यदि आप धर्म के प्रति समर्पित नहीं हो तो फिर धर्मात्मा का साधारण भाई के प्रति कोई भाव नहीं आएगा। अपना स्वार्थ में जीवन, अपने स्वार्थ में संपदा, अपने भोग, अपने परिवार, अपने पुत्र, ये मोह राग के बंधन ही दिखाई देंगे। कौन धर्म कौन धर्मात्मा, इससे कोई लेना देना नहीं। समझ में आई कि नहीं है? क्या समझ में है? जहाँ धर्म है वहाँ धर्मात्मा है। धर्मात्मा की सेवा मतलब धर्मात्मा से वात्सल्य मतलब धर्म से वात्सल्य, और जो धर्म से वात्सल्य है उसे धर्मात्मा से वात्सल्य हुए बिना नहीं। सिद्धांत है कि आपको धर्म से वात्सल्य है, यदि आप अपने अंदर में गायक स्वभाव से, वस्तु स्वभाव से वात्सल्य करते हो तो उस मार्ग में चलने वाले से वात्सल्य हुए बिना नहीं। यदि आप मोक्ष मार्ग के पथिक हो, जिनवाणी का अनुसरण करने वाले हो, तो जिनवाणी के अनुसरण करने वाले जितने भी भव्य जीव है भैया, उनके प्रति वात्सल्य आए बिना नहीं रहेगा, रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? धर्म में धर्मात्मा है और धर्मात्मा में धर्म है, दो मत देखो। सत्य मोक्ष मार्ग में धर्म में ही धर्मात्मा है और धर्मात्मा में ही धर्म है, दो मत देखो भैया, मत दो नहीं है। तो जब तक दो है तब तक दिक्कत है। धर्म अलग है और धर्मात्मा अलग है, तब तक दिक्कत है। जहाँ धर्म है वही धर्मात्मा है, और जहाँ धर्मात्मा है वही धर्म है। जहाँ एक है वहां पर वात्सल्य में कोई कमी नहीं हो सकती। ये अपने को याद रखना, क्योंकि इस आधार पे व्यवहार तो आधार है, तो व्यवहार के आधार पर अपन निश्चय पे चलेंगे। अब तो व्यवहार कहना अनिवार्य है। व्यवहार परिभाषा कह दी हमने कि व्यवहार में इतनी प्रीति हो, इतना प्रेम हो कि साधन के प्रति इतना प्रेम हो कि घर भी बिक जाए तो दोगे नहीं, आप पाता है, बिक जाए तो बिक, भाव तो इतना होता है, इतना अधिक होता है, और परिणाम में फिर जो होना है वो हो ही रहा।
ठीक है, तो इतनी प्रीति होना चाहिए भैया। जैसे गाय अपने बछड़े से है, शेर आ जाए तो डर नहीं है, बछड़ा है तो सब है और वो नहीं है तो कुछ है। उदाहरण के लिए दिया जाता है कि अपने धर्मात्मा जीवों से, धर्म से इतना लगाव होना चाहिए कि कोई उपसा लगाए तो पहले हम खड़े हैं। ऐसा नहीं कि पंडित जी आएंगे तो रक्षा करेंगे, भैया जी आएंगे तो रक्षा करेंगे, या ये आएंगे तो ये रक्षा करेंगे। हाँ, धर्म से इतना वात्सल, धर्मात्मा से इसका वात्सल, यदि अवसर आए तो पहला समर्पण मेरा है, पहला समर्पण मेरा है, पहला दान मेरा है, पहली शक्ति, पहला उपयोग मेरा है। बाद में पलट के पीछे देखेंगे भाई, याद आएगा कि नहीं आएगा? धर्म से और धर्मात्माओं के प्रति पहला कर्तव्य मेरा है। ऐसा नहीं कि अब यदि कोई भैया महाराज जी आए हुए हैं तो क्या करो भैया कि समिति आएगी और व्यवस्था मेरा, समिति नहीं कहेंगे बनवाई। आपको व्यवहार की चर्चा आती है तो सब बातें होती है भाई, भैया काय के लिए बनवाई है समिति, नया महिला मंडल काय के लिए बनवाया है कि आएंगे तो व्यवस्था ये मिलाएंगे, हमारा तो कोई कर्तव्य नहीं है ना। व्यवहार की बात आएगी, सब प्रकार की बात करनी पड़ती। नई समिति आई है, नया मंडल बना है तो पूरी धर्म और धर्मात्मा की जिम्मेदारी तो अब इनकी, हमारा तो कोई कर्तव्य। इतना वात्सल है अपने, इतना वात्सल है। सोचो आप धर्मात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं और तारण स्वामी के अंदर की बात समझने की कोशिश कर रहा है, बाहर में ही वो भावना नहीं है, बाहर में वो प्रेम नहीं है, बाहर में वो वात्सल्य की भावना नहीं है, पर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। कहां से जाओगे भगवान आत्मा? बाहर में तो राग द्वेष कम कर लो, बाहर में तो अपने अंदर की भावनाओं को विशुद्ध कर लो, तब तो अंदर भगवान आत्मा की बात समझ में आएगी। और बाहर में छल कपट मायाचारी छलक रहा है, राग द्वेष छलक रहा है, तो अंतर तो कुछ जाने वाला है। ठीक है ना? काय व्यक्ति वात्सल। अब आवाज सुबह भी आवाज बंद थी और व्यवहार एकदम देखो, एक तो आप कहते व्यवहार की चर्चा करो, और जहां हम व्यवहार का विषय लेते हैं ऐसा लगता है मरघट में आके बैठो, शमशान। एक तो व्यवहार की चर्चा लो भैया, तो व्यवहार की चर्चा करो तो ऐसे सन्नाटे होते हैं कि जैसे कि खत्म भैया, कुछ है ही नहीं। बता तो किससे वात्सल? धर्म से, धर्म स्थान और धर्मात्माओं से वात्सल। पहला कर्तव्य किसका है? मेरे ही ना। कल से देखते हैं। चल अब अपन चलते हैं गाथा नंबर 483 की ओर। चलिए भाई सब मिला जरा तारा स्वामी विन्यानाम वात्सल्य। अब देखो भैया चर्चा तो ऐसी होती, विन्यानाम वात्सल्य। अब देखो तारा स्वामी कह रहे वात्सल्य किसे कहोगे? सच्चा वात्सल्य, सच्चा प्रेम। तो विज्ञानम भैया भेद ज्ञान से विज्ञान, अरे जो अपना विज्ञान में केवल ज्ञान में स्वभाव है, इससे प्रीति है तो वात्सल्य है, और इससे प्रीति नहीं तो कोई वात्सल्य। क्योंकि धर्म तो अपना विज्ञान में ज्ञान स्वभाव, ज्ञान घन जो स्वभाव है, धर्म तो अपना ये गायक स्वभाव ही है। ये विज्ञान घन सत्ता ही वास्तव में धर्म स्वरूप है। और जीवात्मा वात्सल करना है तो घर से, पुत्र से, परिवार से और जन संप्रदाय से, इन मोहे राग में कहा बात कर रहा है वात्सल की? वात्सल तो वात्सल्यम चलकर विज्ञानम वात्सल्यम। क्या कह रहा है भैया? विज्ञान क्या है? अपने विज्ञान घन स्वभाव से वात्सल्य करना। वात्सल्य पर पर्याय से रहित होके, पर पर्याय की ओर ना देख के अपने विज्ञान घन स्वभाव आत्मा से प्रेम, इसका नाम वात्सल्य है। पर में क्या वात्सल्य करोगे? क्योंकि वात्सल्य तो सम्यक दर्शन का अंग है ना। क्योंकि धर्मात्मा में धर्म बसता है, इसलिए उनके ऊपर वात्सल्य का भाव अपने आप ही आता है। लेकिन धर्म किसको समझ में आता है? विज्ञानम वात्सल्यम।
जिसको अपने स्वभाव से प्रीति हो, अपने विज्ञान घन स्वभाव से जिसको प्रेम हो भैया, जो अपने निज स्वभाव से प्रेम करता हो, जो अपने वस्तु के स्वभाव को जानता हो, जिसने अपने ज्ञान स्वभाव को चाहा हो भैया, उसी को तो बाहर धर्म दिखता है, धर्मात्मा दिखते हैं। और भैया जहां जैसे अपने अंदर धर्म दिखता है उसे बाहर धर्मात्मा दिखते हैं, और जैसे बाहर धर्मात्मा दिखते हैं तो अंदर में अपने स्वभाव से प्रेम होता है, तो बाहर में धर्मात्मा से, धर्म स्थानों से प्रेम होता है। और जब अपने ही विज्ञान घन स्वभाव से वात्सल नहीं है तो बाहर किसी से वात्सल होने वाला, धर्मात्माओं से नहीं, कर्मात्माओं से नहीं। याद रखना क्यों, विज्ञाना वात्सल्यम। यदि भेद ज्ञान से स्वभाव की प्रीति होगी, भेद ज्ञान से यदि अपने तत्व को, अभेद स्वभाव को प्रेम करोगे, अपने अभेद स्वभाव को प्रतीति में रखोगे, तो अपने स्वभाव से वात्सल करोगे, तो किन से वात्सल होगा? धर्म से और धर्मात्माओं से वात्सल। और अपने स्वभाव से प्रेम नहीं करोगे, तत्व से ही प्रेम नहीं करोगे, तो फिर किसी से प्रेम होने वाला। अब ये सिद्धांत है, हम क्या कर सकते? तारण स्वामी वात्सल अंग की चर्चा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी अंग है प्रीति करना। सब जानते कि नहीं जानते? प्रेम करना सब जानते हैं, प्रीति करना सब जानते हैं, अपने पुत्र से ममत्व करना तो सब जानते हैं। प्रेम करना जानते कि नहीं जानते? जो प्रेम अपन बाहर लुटा रहा है, जो राग अपन बाहर लुटा रहा है, अज्ञान बस, अज्ञान में होके, आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं यदि वात्सल्य करना है तो अपने विज्ञान घन स्वभाव से करके बताओ। प्रीति करना है तो अपने गायक तत्व से प्रेम करके बताओ। गायक से प्रेम करोगे तो क्या होगा? अरे अपने गायक आत्मा से प्रेम करोगे तो ये वात्सल अंग है, सम्यक दर्शन की पहचान है। ये सिद्ध कर रहा है वात्सल अंग कि तुम सम्यक दृष्टि हो। ये अंग सिद्ध कर रहा है कि तुम्हारे अंदर में सम्यक प्रकट हो चुका है, सम्यक जाग गया है, सम्यक की जागृति हो गई है। तुम्हारा वात्सल भाव सम्यक को क्या कर रहा है? पुष्पित कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, तुम्हारे आचरण व्यक्त कर रहा है कि तुम सम्यक दृष्टि हो। अंग है भैया। निश्चय से अपने स्वभाव की प्रीति, निश्चय से अपने स्वभाव की प्रतीति, भेद ज्ञान से, पर पर्याय से भिन्न अपनी आत्मा से प्रेम, और बाहर में आवश्यकता है तो धर्म और धर्मात्माओं से वात्सल। ये निशानी है काय की? सम्यक दर्शन। ये वात्सल निशानी है कि आप सम्यक दृष्टि हो। अरे दो विद्वान बैठे हो और एक दूसरे की निंदा कर रहे हो तो समझ जाना वात्सल। यदि चार विद्वान बैठे हो, एक दूसरे की निंदा कटाक्ष में पूरा समय निकल रहा हो, एक दूसरे की कटाई करने में पूरा समय जा रहा हो, एक दूसरे की चर्चा उपहास में समय व्यतीत कर रहे हो, दो विद्वान आए हो और आपस में उनको श्रावकों से प्रेम ही ना हो, वात्सल्य ही ना हो, यहाँ एक दूसरे के प्रति एकदम करुणा का भाव नहीं आ रहा हो, एक दूसरे के प्रति क्या मतलब प्रेम भावना उत्पन्न नहीं हो रही, बल्कि लग रहा हो कि कलेश। भगवान जी महावात्सल जैसी कोई चीज, वात्सल होना चाहिए जी। वात्सल सल नहीं कह रहा है, एक आप बात आगे का हटा दो और आखिरी सल अखरे पकड़। तीन प्रकार के सल, मिथ्या, माया, निदान, चिंता। चिंता की बात नहीं कर रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या चलेगा, चिंता नहीं, सल नहीं, वात्सल्य की बात कर रहा है, समर्पण की बात कर रहा है, प्रेम की बात कर रहा है। देखो क्या कह रहे स्वामी, विज्ञान वात्सल्यम। भैया तुम्हारा कैसा विज्ञान, विज्ञान में स्वभाव, केवल ज्ञान स्वभाव से कैसा वात्सल? देखो क्या है, ज्ञान विज्ञान ज्ञान से कैसा वात्सल? ज्ञान विज्ञान कि ये अपना ज्ञान, अपना जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान विज्ञान के पास जाए, अज्ञान के पास ना जाए। अब कहानी सुना रहे हैं पहले, फिर उसका अर्थ बताएंगे कि अपना ज्ञान अज्ञान के पास ना जाए। ज्ञान उपयोग में आत्मा हो कि नहीं, ज्ञान स्वभावी आत्मा हो कि नहीं, तो मेरा जो ज्ञान है वो अज्ञान से, मन से जाके ना जुड़े, मन में चलने वाली विकारी पर्याय से ना जुड़े, संसार में जो राग आदि विकारी भाव चल रहे हैं इनमें जाके ना जुड़े। इनमें जुड़ जाएगा तो फिर विज्ञान नहीं हो पाएगा।
वो अज्ञान हो जाएगा, और अज्ञान हो जाएगा तो कहानी खत्म, फिर वात्सल्य नहीं होगा। बात समझ में आई कि गई ऊपर से? यदि अपना ज्ञान उपयोग यदि पर पर्याय की संगति कर लेगा, चलने वाले राग आदि विकारी परिणाम की संगति कर लेगा, चलने वाली वर्तमान इंद्रिय विषयों में जो पर्याय घट रही है, राग आदि विकारी परिणाम घट रहे हैं, यदि अपना ये ज्ञान उपयोग यदि उस अज्ञान पर्याय में मन के भाव में जाकर बहने लगेगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये करना था, वो करना था, यहाँ जाना था, वहां आना था, नाना प्रकार के प्रपंचों में उलझ जाएगा, तो फिर ज्ञान कैसा हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। फिर विज्ञान बचेगा क्या? और जब विज्ञान ही नहीं बचेगा तो वात्सल्य किससे करोगे? क्योंकि वात्सल्य विज्ञान से होगा। अब विज्ञान को सरल नाम भेद विज्ञान दे दो तो ठीक है, वात्सल्य होगा विज्ञान से। अज्ञान से वात्सल्य करने का कारण संसार है। अज्ञान से वात्सल्य किया अर्थात अज्ञान से राग किया, अज्ञान को अपना माना, इसलिए तो अनादिकाल से यहाँ साड़ा है। आज आप और मैं जन्म मरण कर रहे हैं तो अज्ञान से प्रेम करने के कारण तो कर ही रहा है। अज्ञानता से खासा प्रेम है, अज्ञानियों के आचरण से खासा प्रेम है, अज्ञानियों के साथ रहने में आनंद आता है, अज्ञान रूप मन की मनमानी करने में सुकून मिलता है और पूरा जीवन उसी में चला गया। तो अज्ञान से प्रेम करने का फल तो अभी भोग रहा है। अज्ञानियों से अज्ञान में रत होने का ये फल तो आज भोग रहा है। अब फिर अज्ञान से वात्सल्य करोगे तो कहां जाओगे? अभी तो मनुष्य गति मिल भी गई, अब तो वो मिलने वाली भी नहीं। और नीचे जाओ, ऊपर आने का चांस नहीं। क्या करना है फिर? तारण समय की मान लो, ज्ञानम विज्ञान, ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी विज्ञान को प्रकट करता है और क्या करता है? ज्ञान से कारण क्या करता है? ज्ञानी, अब सरल भाषा में, ज्ञानी अपने सम्यक ज्ञान के आश्रय से, आत्मज्ञान के आश्रय से, सम्यक ज्ञान समझ में नहीं आता, ठीक है, ज्ञानी आत्मज्ञान के आश्रय से अपने विज्ञान में ज्ञान स्वभाव का स्वीकार करता है कि मैं तो जाननहार गायक ध्रुव सत्ता ही हूं और इन पर पर्यायों से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसे अपने स्वभाव से वात्सल्य करता है तो वो ज्ञानी कहलाता है, तो वात्सल्य कम कहलाता है। बताओ कितना वात्सल्य है अपनी आत्मा से? अज्ञान से कितना प्रेम है? बहुत। अज्ञान से बहुत प्रेम है। यदि अज्ञान से प्रेम है, अज्ञान की गहरी रुचि है, तो वात्सल्य मिलने वाला नहीं, ये नहीं मिलेगा। क्योंकि ज्ञानी सम्यक दृष्टि को प्रकट होगा और अंतर अनुभव से प्रकट होगा। और तारण स्वामी कह रहे हैं विज्ञानम वात्सल्यम, विज्ञान से ही वात्सल्य होगा, अज्ञान से वात्सल्य होता ही नहीं। सम्यक दर्शन का अंग अज्ञानी को प्रकट होता ही नहीं। सम्यक दर्शन को वस्तु स्वरूप के श्रद्धानी को, अपने तत्व का दृढ़ श्रद्धान करने वाले को, भगवान की आज्ञा में दृढ़ रहने वाले को, ज्ञानी जीव को सम्यक दर्शन का अंग, सम्यक दर्शन की अनुभूति प्रकट होती है। भैया उदाहरण देखा, भैया क्या बोलते, बांझ महिला को पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती। ये सिद्धांत है, ये बिल्कुल ऐसी भगवानात्मा यहाँ अभा कोई जीव को कहो, या फिर जिस जीव को अपनी त्रिकाली आत्मा का श्रद्धान नहीं है, उस जीव को जो भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं करता, उसको सम्यक दर्शन के अंग प्रकट नहीं होते हैं, होते ही नहीं। क्या करें हम? क्या करना है? तारण सामने कह दिया विज्ञानम वात्सल्य, विज्ञान से वात्सल्य करना है। तो तारण स्वामी रास्ता तो बताओ कि विज्ञान से वात्सल्य होता कैसे? उन्हें कहते ज्ञानम, ज्ञान में ही हो कि नहीं? ज्ञान उपयोग है कि नहीं है? अच्छा खासा ज्ञान उपयोग है। तो ज्ञान उपयोग से, सम्यक ज्ञान के माध्यम से विज्ञान पर पर्याय से भिन्नता का भाव हासिल कर। मैं केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, अखंड केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है। विज्ञानम ज्ञान, ऐसे विज्ञान से ज्ञान
अपने अभेद ज्ञान स्वभाव का सहकार करो कि वो परिपूर्ण गायक तत्व ही मेरा रूप है और मैं आत्मा तो अनादिकाल से जानन 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 रूपी परिणमित हो रहा हूं। अभेद ज्ञान स्वभाव ही मेरी सत्ता है। यदि ऐसे अपने स्वभाव को अपने में प्रेम पूर्वक निहारते हो तो विज्ञानम वात्सल्यम, तो आप वात्सल अंग के भाई हो। और यदि ऐसा वात्सल है तो बाहर भी धर्मात्मा को देख के प्रेम होगा, धर्म स्थान से प्रेम होगा। और भैया धर्म से और धर्मात्मा से जिन्हें प्रेम है समझ जाओ उन्हें अपने स्वभाव से गाढ़ा प्रेम, जो अपने स्वभाव से गाढ़ा प्रेम करते हैं उन्हें प्रेम ही प्रेम अपने आप पर रखता है। तो व्यवस्था ही ऐसी, व्यवस्था ही ऐसी है। और तारक स्वामी क्या करें, सुनो, दर्शन ज्ञान सुसंयम। सुनो भैया, मैं आत्मा दर्शन ज्ञान में हूं कि नहीं, कहीं बाहर से तो नहीं लाना। दर्शन ज्ञान उपयोग कहीं बाहर से तो नहीं लाना। तो तारक स्वामी कह रहे सुनो, ये जो दर्शन ज्ञान में उपयोग वाला जो आत्मा दिखाई दे रहा है ना, दर्शन ज्ञान सुसंयम, यही स्वसमय परमात्मा शुद्ध आत्मा है। जब ज्ञाता दृष्टा दिखाई दे रहा है, जब जानने देखने वाला दिखाई दे रहा है, जब दर्शन और ज्ञान उपयोग में दिखाई दे रहा है, ये उपयोग लक्षणों जीवा, उपयोग लक्षणों जीवा, ये उपयोग में जो दिखाई दे रहा है। क्योंकि उपयोग अचेतना में नहीं होते, अचेतन में उपयोग नहीं पाया जाता। तो अभी जो वर्तमान में दर्शन ज्ञान में उपयोग वाला दिखाई दे रहा है, ये जो जान रहा है और देख रहा है, तो तारक स्वामी कह रहे हैं दर्शन ज्ञान, ये जो दर्शन ज्ञान उपयोग में है सुसंयम, यही स्वसमय शुद्धात्मा है, यही भीतरा अनंत चतुष्ट स्वभाव। अब तुम इस दर्शन ज्ञान उपयोग वाले को पर पर्याय नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये स्वसमय परमात्मा है, ये स्वयं केवल ज्ञान में सत्ता है। क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव से प्रेम कर रहा है, अपने स्वभाव को अपनी नजरों से ओझल नहीं कर रहा। ये दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला ही स्वसमय परमात्मा है कि नहीं? अभी भी स्वीकार है कि नहीं कि जो अभी जान रहा है, देख रहा है, जो ज्ञान दर्शन उपयोग में अभी जो पकड़ में आ रहा है सुसंयम, वही शुद्ध समय है, वही प्रकाली गायक स्वभाव है, वही वीतराग सत्ता है, वही त्रिलोकीनाथ है। जो अभी जान रहा देख रहा है वही 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 परिपूर्ण परमात्मा है। अभी भी जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी पकड़ के बाहर तो नहीं है, अभी भी तो मंदिरों में ढूंढने नहीं जाओगे, तीर्थों में सर पटक नहीं जाओगे, शास्त्रों में तो नहीं ढूंढोगे, है? अभी भी तो यहां पर नहीं ढूंढोगे, और कहीं तो नहीं मिलेगा। कहीं समझ में नहीं आ रही, नहीं आ रही, आ रही तो ये कर लो। तारक स्वामी जैसे ग्रंथ नहीं मिलेंगे और तारक स्वामी जैसी ये इतनी गहरी बात तुम्हें अनुभव से नहीं मिलेगी। क्या कह रहे हैं? विज्ञानम वात्सल्यम। अरे वात्सल करना तो विज्ञान का स्वभाव से कर, कहां पर पर्याय से वात्सल कर रहा है? पर पर्याय तो एक समय का परिणाम है, देखते देखते मिला जाएगी। इनसे प्रेम करना निरर्थक है, तेरे हित में नहीं है। यदि वात्सल करना है तो ज्ञान विज्ञान में अपने त्रिकाली गायक स्वभाव का सहकार कर, और ऐसा वात्सल कर क्या कि दर्शन ज्ञान में मैं आत्मा स्वसमय में हूं, स्वसमय में हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मेरी विभूतियां हैं, मुझे इन्हें प्रकट करने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं है। शाश्वत सुख मेरा त्रिकालिक स्वभाव है, ये मुझे कहीं से मांगने नहीं जाना भैया। दर्शन ज्ञान में उपयोगी स्वसमय परमात्मा है, यही अपनी अभेद सत्ता है। ऐसा विश्वास कर, इसका नाम वात्सल। हुआ कि नहीं हुआ थोड़ा बहुत प्रेम? 8 अंग सुनते सुनते, भगवान की वाणी सुनते सुनते थोड़ी प्रीति हुई कि नहीं हुई? इससे पंडित जी से? अच्छा, पंडित जी से नहीं हुई? वही तो कह रहा है, यदि अपने आत्मा से वात्सल हुआ तो पंडित जी की दाल तो अपने आप गल जाएगी। वो तो सिद्धांत ही है कि
यदि आपको स्वभाव से वात्सल्य हुआ तो बाकी काम तो अपने आप हो जाएंगे, करने का विकल्प नहीं करना पड़ेगा। और यदि स्वभाव से वात्सल्य नहीं हुआ तो फिर कहीं कुछ होने वाला नहीं। तो तारण समय से विज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। दर्शन ज्ञान से संयम स्पष्ट घोषणा करते हैं पूरी डंकी की चोट पे। ये जो दर्शन ज्ञान उपयोग में ये जानने देखने वाला जो दिखाई दे रहा है वो किसी से कम नहीं, सुसंयम, वो स्वयं शुद्ध प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा है। वो स्वयं त्रिलोकीनाथ है, उसमें पूर्ण सामर्थ्य है। वो अभागा नहीं है, अधूरा नहीं है, वो क्या बोलते हैं पावर नहीं है, पर्यायों के अधीन नहीं है, वो स्वयं त्रिलोकीनाथ है, उसमें स्वयं इतनी ताकत। तो इतना सुनने के बाद कंस में क्या करे, अरे सुनो, ममल सहावेन चरण संयुक्तम, ममल स्वभाव के आचरण से संयुक्त हो, इसी का नाम वात्सल्य है। जहां कोई कर्मल पैदा होते नहीं है, जहां तीनों काल किसी कर्म ने स्पर्श भी नहीं किया, जहां त्रिकाल ममल, ना पूर्व में कर्म थे, ना कभी वर्तमान में कर्म है, और ना भविष्य में कभी जहां कर्म आने वाले, जो त्रिकाल ममल ही है वो आत्मा का स्वभाव। ना विमल, ना निर्मल, ना समल, कुछ नहीं कहा उन्होंने, कमल को भी हटा दिया, कहने लगे ममल। कहने अब तो ये तो पूर्ण है भैया, अभेद सत्ता, त्रिकाली सत्ता। जैसे स्वर्ण में त्रिकालिक स्वर्णपणा विद्यमान है, स्वर्ण में कभी स्वर्णपने का अभाव हो ही नहीं सकता। स्वर्ण में सर्वांग स्वर्णपना ही है, चाहे वो नाली में पड़ा हो चाहे गोबर में। एक स्वर्ण में स्वर्णपने को खत्म क्यों कर ही नहीं सकते, त्रिकाल शुद्ध है। स्वर्ण में जो स्वर्णपना है वो उसमें त्रिकाल शुद्ध है, आप उसे खत्म कर ही नहीं सकते, उसका अभाव ही नहीं कर सकते। भैया सोने की अंगूठी बनाओ तो उसमें जितनी खोट है वो खोट में है, और स्वर्ण में स्वर्णपना है। यदि जोहरी के पास जाओगे तो खोट की कीमत नहीं देगा, काय कीमत देगा? क्यों भैया? क्योंकि स्वर्ण में स्वर्णपना विद्यमान है, खोट तो निकलने वाली है, खोट तो निकलने वाली है, खोट तो पर्याय है। खोट का ना वजन है ना खोट की कीमत है। तोला सोने को ही नापेंगे, तो खोट को नहीं नापेंगे, और कीमत भी सोने की देंगे, खोट की कीमत नहीं देंगे। भैया जब स्वर्ण में कीमत स्वर्ण बने की है, ऐसे ही इस आत्मा में, इस चैतन्य में, इस गायक परमात्मा में इसकी कीमत अपने ममल स्वभाव की है, जो परिपूर्ण शुद्ध है, जो ममल स्वभाव परिपूर्ण शुद्ध है, उस ममल स्वभाव की ही कीमत है। इसके अलावा और किसी कीमत है। और तू पर की कीमत मान के अपनी कीमत कम करता है, इसका नाम मिथ्या है। तो हीरे मोती सोने चांदी इंद्रिय विषय भोग, इनकी कीमत को ज्यादा आंकता है और इस चैतन्य की कीमत को कम आंकता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। इन पर्यायों की कीमत को ज्यादा आंकता है। मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा था, हम कैसे छूटेंगे? राग कर्म का उदय चल रहा था, कैसे छूटेंगे? मोहिनी कर्म, ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है, कैसे छूटेंगे भैया? इन कर्मों के बीच में मुक्त कैसे होंगे? तो तू इन कर्मों की कीमत ज्यादा आंकता है और अपने स्वभाव की कीमत कम आंकता है। तू बहुमूल को बहुमूल नहीं जानता, जो निर्मूल है उनका मूल करता है, और तू इन कर्मों का मूल करता है तो तेरा समूल नष्ट हो जाता है, तेरा सब कुछ रुट जाता है। और भगवान आत्मा जिस दिन तू इन कर्मों का मूल करना बंद कर देगा और अमूल्य, भैया ये बहुमूल्य मेरा त्रिकाली गायक स्वभाव सिद्ध स्वरूपी आत्मा है, जिस दिन इसकी कीमत करने लगेगा उस दिन ये कर्म अपने आप ही क्षय हो जाएगा। मूलवान की कीमत करो और जो बेकार है उनको अपनी नजरों से हटाओ। जो कीमती है, जो रत्न है, जो चिंतामणि रत्न है, चैतन्य चिंतामणि रत्न, अरे बाहर में चिंतामणि रत्न मिल भी जाए तो उससे तो संसारी वस्तुएं प्राप्त होंगी, चौथे काल में होते थे। लेकिन यदि जिसे चैतन्य चिंतामणि मिल जाए वो तो बिना इच्छा करे ही मुक्ति का फल अनंत चतुष्टय का भोग देगा, जिसके सामने चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। अचिंत चिंतामणि जिसको कहते हैं, बाहर में चिंतामणि चिंताओं की पूर्ति करता है,
लेकिन अपना ममल स्वभाव चिंताओं से रहित है, अचिंत है, अचिंत चिंतामणि। ऐसे ऐसे बहुमूल ममल स्वभाव, ममल स्वभावेन चरण संचिता। ऐसे ममल स्वभाव में आचरण करने की दृष्टि बनाना होगा। वात्सल करना तो करो, प्रेम करना तो करो। भाई तारा समय आह्वान कर रहा है, प्रेम करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? प्रेम करना, प्रीति करना अच्छी लगती कि नहीं लगती? ममल स्वभाव से कर लो ना, क्या दिक्कत? हाँ, अब करना ही है तो कर लो, ममल स्वभाव से कर लो। वात्सल्य करना ही अच्छा लगता है ना, तो ममल स्वभाव से कर लो। मोक्ष मार्ग अपने आप ही खुल जाएगा। देखो एक गाथा और, तुम 20 मिनट बचे, एक गाथा और। चरणापि शुद्ध चरणम, क्या कह रहे भैया? आचरण करना है, चरणापि चरण करना है, चरणापि शुद्ध चरणम। अरे चरण करना है तो शुद्ध उपयोग में चरण करो ना, शुद्ध भाव में चरण करो ना। राग देश कलह भाव में रखा क्या, ये तो बताओ। मेरा देखो भैया, उपयोगो लक्षण जीवा, उपयोग जीव का लक्षण है, और उपयोगो लक्षणों जीवा, जीव का लक्षण उपयोग है। और सुनो तो उल्टा तो नहीं कह रहा, जीव लक्षणों, बोल तो सही रहा है लेकिन अब छोड़, उपयोग जीव का लक्षण है, वो तो हम सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरा सूत्र क्यों बोल रहे हैं? उपयोग लक्षण जीवा और शुद्ध उपयोग, कहा था दिमाग से निकल गई। अभिप्राय बता दे रहा है, अर्थ बता दे रहा है कि जीव का लक्षण उपयोग है, लेकिन उपयोग लक्षण शुद्ध, उपयोग का लक्षण शुद्ध है, उपयोग का लक्षण अशुद्ध है। जीव का लक्षण उपयोग है और उपयोग का लक्षण त्रिकाल शुद्ध है। अब भैया जब उपयोग का लक्षण त्रिकाल शुद्ध है तो मैं संसार में क्यों बैठा? अरे उपयोग को जाने तो शुद्ध ही है, लेकिन उपयोग को जानता रहा, उपयोग तो पर को जानने में लगा हुआ है, इसलिए तुम अशुद्ध देख रहे। उपयोग तो त्रिकाल शुद्ध है, उपयोग तो दर्शन ज्ञान तो अपने लक्षण से शुद्ध है। दर्शन ज्ञान में मलिनता नहीं आती, दर्शन ज्ञान की पर्याय मलिन होती है, और पर्याय कब दिखाई देती है? जब आप पर को देखते हैं। उपयोग को देखोगे तो दिखाई कोई कारण शुद्ध पर्याय, परसों की चर्चा में देख चले जाओ, कारण शुद्ध पर्याय झलकेगी। उपयोग तो स्वभाव से ही शुद्ध है, वहां अशुद्धि है। अब अभी क्या विचार कर रहे हो? चरणापि आचरण करो, कहा शुद्ध चरण, चारित्र ग्रहण करो, आत्मा में आचरण करने का, कहा शुद्ध आचरण, शुद्ध आत्मा में आचरण करने का, शुद्ध उपयोग में आचरण करने का। कहां मिलेगा? कहां मिलेगा वो? पहले कहते थे दर्शन ज्ञान सुचम्यम, पहले डंके की चोट पे बोल के आ जाते हैं वो, पहले डंके की चोट पे कह के आ गए थे कि वो दर्शन ज्ञान में मैं ही स्वसमय हूं। पहले उन्होंने अपनी सत्ता का बिगुल, अपनी सत्ता का उद्घोष कराए थे कि वो दर्शन ज्ञान में चेतना स्वसमय मेरा ही स्वरूप है। और अब उन्होंने कह दिया भैया क्या करो, उस शुद्ध स्वरूप में चरण करो। अब कोई पूछेगा भैया कहाँ जाए, तो कहीं अब भी कह के आए थे ना अपन, अब भी कह के आए थे अपन, क्या कह के आए थे कि वो अपना स्वसमय ही है, अपने अलावा किसी की ओर की चर्चा चल ही नहीं, कहीं ढूंढने जैसी बात है ही नहीं, कहीं मांगने जैसी बात है ही नहीं, किसी की गुलामी करने जैसी बात है ही नहीं, स्वतंत्रता की बात है, स्वाधीनता की बात। कहां से लाए भैया? तो कहने लगे अपना ही है, अपने ही ममल स्वभाव है, अपने ज्ञान विज्ञान में प्रकट होने वाला, अपने ही केवल ज्ञान में स्वभाव है, इसका स्वीकार करो। और चरणापि शुद्ध चरणम, और शुद्धता में, शुद्धता से इसमें आचरण करो। कैसा आचरण करे? चरणापि शुद्ध चरणम, देखो संयम चरण से। अब कह रहे हैं बात भैया साधु हो जाओ, संयम को धारण करो। अब कह रहे हैं यदि आत्मा से वात्सल है, यदि अपने स्वभाव से वात्सल है, तत्व की आराधना कर रहा हो, तो मोक्ष मार्ग के लिए भावलिंगी हो जाओ,
पहले स्वरूपाचरण चारित्र से शुद्ध उपयोग में चरण करो और शुद्ध उपयोग की निर्मलता बनने लगे तो संयम को धारण करो। संयम चरणम, संयम चरण चारित्र को धारण करो और शुद्ध सद्भावम, चारों प्रकार के कसाय का अभाव करके भैया शुद्धता के सद्भाव में रहो। यथाख्यात चारित्र की साधना करो, कसाय रहित भैया 12वें स्थान में जाने की तैयारी करो, आगे बढ़ो, मोक्ष मार्ग में चलो। संसार में नहीं रहना, रहना कि नहीं रहना? हाँ, तैयारी बताओ भैया। कारण समझ कह रहा है, देखो भैया आवृत्ति श्रावक तो तुम हो ही, अब क्या करना है? आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? साधु बनना है कि नहीं बनना? कि साधु बने बिना अरिहंत स्थिति पद की प्राप्ति होने वाली नहीं। जब तक साधु नहीं बनोगे, जब तक अरिहंत स्थिति पद प्रकार नहीं होगा। श्रावक तो तुम बन गए हो, तत्का श्रद्धांत तो तुमने कर लिया है। अब क्या करो? शुद्ध उपयोग में आचरण करो, शुद्ध चारित्र को ग्रहण करो और भावलिंगी संत होने की तैयारी करो। क्या तैयारी करें? मन इंद्रियों को संयमित करो, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव करो और संयम चरण से संयम को ग्रहण करो, संयम चरण चारित्र को ग्रहण करो और शुद्ध सहावम। और क्या करो भैया? संयम चरण चारित्र को ग्रहण करके अहंकार मत करो, समाज को मत चला, मंदिर मत बनवाओ, गौशाला मत बनवाओ, तीर्थ मत बनवाओ। तो क्या करो? शुद्ध सहावम, शुद्ध संयम चरण चारित्र को धारण करके अपने आत्म स्वभाव के ध्यान में डूब जाओ। साधु बन गए हो तो अपनी साधना में लीन रहो। और क्या करें भैया? इससे क्या होगा? साधु बन के यदि अपने शुद्ध स्वभाव में डूब जाएंगे तो क्या होगा? बिलयंती कम मलयम। क्या होगा? सारे के सारे जितने भी संयोग में कर्मल है उन घातिया आघातिया कर्मों का विनाश होगा। और वात्सल्यम, और इस आत्मा से वात्सल करने से, ऐसे वात्सल अंग का पालन करने से च विज्ञान ज्ञान अन्वयम क्या होगा? अपने ज्ञान से केवल ज्ञान में स्वभाव की रमणता प्रकट हो जाएगी और तुम केवल ज्ञानी परमात्मा होके अरिहंतों से हो जाओगे। तीनों लोगों में जय जयकार मच जाएगी। काय से होगा? या किसे? अपनी आत्मा से वात्सल करोगे तो आनंद ही आनंद बन जाए, और अपनी आत्मा से वात्सल नहीं करोगे तो 4 गति 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अनंत काल हो गया और अपने आदि अंत की खबर नहीं करी। ये पढ़ते पढ़ते मंदिर विधि पूरे बाल हमारे झड़ गए, आपके तो छोड़ो। ये पढ़ते पढ़ते तो पूरे बाल ही गायब हो गए भगवान आत्मा। लेकिन वो आदि क्या है और अंत क्या है ये पकड़ में नहीं है। और जब तक वो अपना आत्मा पकड़ में नहीं आया, वो आत्मा से वात्सल पकड़ में नहीं आया, जब तक अपनी स्वासत्ता पकड़ में नहीं आई, तब तक कल्याण होने वाला। अरे वात्सल ही तो करने कह रहा है ना, लड़ने कह रहा है तुमसे कि तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम कर्मों से लड़ो, तुम कर्मों से झगड़ो, तुमसे तुम्हें काम ही नहीं दे रहा है कि तुम तलवार उठाओ, लाठी उठाओ और कर्मों को पकड़ो, मारो, डचको, पीटो, कुछ नहीं कह रहा तुमसे। तुम्हें लड़ाई करना है, युद्ध करना है, बड़े बड़े तोप बंदूक निकालना है, कुछ नहीं करना। कर्म तो अपने आप गल जाएंगे, कर्मों के भाव तो अपने आप छे हो जाएंगे, बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना युद्ध करे। तो ये कर्म कैसे छे हो जाएंगे? आत्मा की प्रीति, सरल भाषा में कहें आत्मा की रुचि के वजह। ये रुचि आधीन जीव की व्यवस्था है। अरे जीव चैत्यालय बैठा हो और रुचि दुकान की हो तो आश्रम अशुभ होता है। जीव चैत्यालय बैठा हो और रुचि पूजा पाठ की हो तो आश्रम शुभ होता है। और जीव कहीं भी बैठा हो और आत्मा की रुचि हो तो आश्रम का निरोध होता है। तुम कहीं भी रहो, कोई बात नहीं। बात कितनी सी है कि आप इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, लेकिन यदि आपकी रुचि त्रिकालीय आत्मा की है, आपकी रुचि गायक पदार्थ की है, तो आश्रय का निरोध होता है, संवर तत्व की व्यक्तता होती है, सम्यक का जागरण होता है, वात्सल अंग की प्रकटता होती है और आत्मा इस संसार के भव बंधन से छूट जाता है और प्राण निर्माण को प्राप्त करता है। केवल ज्ञान में अपने भीतराग पद को प्राप्त करता है।
ये सब नारायण स्वामी फरमा रहे हैं। नारायण स्वामी ने फरमान जागरण कर दिया कि हमने जिनेन्द्र भगवान से ऐसे सुना था और हमने वैसे ही वात्सल्य का अनुभव किया ज्ञान विज्ञान में, और तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम भी ऐसी अपनी आत्मा से वात्सल्य कर लो तो तुम्हें भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। हम जय जयकार मचा रहे अपने स्वभाव की, तुम अपने अंदर में अपने स्वभाव को जय जयकार मचाओ। हम आनंद में हैं, तुम आनंद में रहो, यह है धर्म मार्ग। हम कहते ना, तू सिद्ध मैं सिद्ध और सब सिद्ध, न किसी से राग न किसी से देश, यहाँ भी सिद्ध वहां भी सिद्ध और तीनों लोगों में सिद्ध सिद्ध। ये तो सिद्धों का मेला है भाई। पर्यायों का मेला तो अज्ञानी की नजरों में है, ये स्त्री ये पुरुष ये रागी ये देशी ये कामी ये राग ये देश, ये पर्याय का मेला तो अज्ञानियों की नजरों में है। ज्ञानी की नजरों में तो सिद्धों का मेला है। काय का मेला है? सही में है कि नहीं? पक्का है ना? वात्सल्य सब सिद्ध है तो किससे द्वेष करोगे? काम ही नहीं है ना द्वेष। किसका विरोध करोगे? किसका तिरस्कार करोगे? किसकी उपेक्षा करोगे? यहाँ तो कोई एक गुण कम वाला है ही नहीं, एक गुण कम वाला कोई नहीं है। अरे एक और आत्मा बता दो कि जिसमें एक गुण भी कम हो, तो जो चाहो वो दे दे, एक गुण भी कम। तो एक गुण कम वाला कोई नहीं है। अब जब यहाँ कोई एक गुण कम वाला नहीं है तो किसको नीचा देखे? और भैया जब एक गुण ज्यादा वाला कोई नहीं है तो किसको ऊंचा देखे? कितनी गजब की बात। एक गुण कम वाला कोई नहीं है तो हम किसको हीन देखें, दीन देखें, किसको पराधीन देखें? और जब कोई हमसे एक गुण अधिक नहीं है तो हम किसे परमात्मा देखें, किसे भगवान देखें, किसकी पूजा करें? यहाँ तो एक गुण कम नहीं है और एक गुण ज्यादा नहीं है। जहाँ अनंत गुण मेले में बरस रहा है वहीं अनंत गुण सिद्धों में बरस रहा है। आनंद स्वामी छंदोमणि ने कहा, हंसो हंसो सो हम। अरे जो तुझ में है, जो तुझ में है वही मुझ में है, वही मुझ में है। तेरे और मेरे में कोई भेद है नहीं। तू सो मैं सो तू, कोई भेद नहीं। तारण स्वामी से एक बार पूछा गया कि तारण स्वामी यदि आपको रास्ते में जिनेन्द्र भगवान मिल जाए तो क्या कहोगे, क्या मांगोगे? उन्होंने कहा, मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जिनवर स्वामी तू बड़ो तो मैं जिनवर हूँ भलो। जिनेन्द्र भगवान आप बड़े हैं, अनंत चतुष्टय को प्रकट कर चुके हैं, आप वंदनीय है, तीनों लोगों में पूजनी है, लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? जिनवर स्वामी तू बड़ो तो मैं जिनवर हूँ भलो। मैं तो स्वयं अपने में जिनवर पद का स्वामी हूँ। मैं भी आपके समान गुणों वाला हूँ। मुझ में प्रभुता की कोई कमी नहीं है। जैसा परम आनंद आप में है वैसा परम आनंद मुझ में है। कोई भेद विकल्प नहीं। जिनवर स्वामी तू बड़ो तो मैं जिनवर हूँ भलो। मैं भगवान से भी कुछ नहीं मांगूंगा, ऐसा कह बेटे तारण स्वामी। अब क्या करोगे आप? आपको नहीं मांगना कुछ, तुम्हें तो नहीं चाहिए कुछ? हाँ, तो मांगने वाला मार्ग ही नहीं है, इसीलिए तो जैन धर्म है। अरे मांगने वाला मार्ग होता तो सब अपने अपने मंदिरों में जाके मांगते हैं। ये भिखारियों का मार्ग ही नहीं है, क्षत्रियों का मार्ग ही ये मोक्ष मार्ग है। अरिहंत से पदवी प्राप्त करने का मार्ग है भैया। ये मार्ग ही सहनसाओं का मार्ग है। पीतराजी भावलिंग सहनसा कहते हैं, तीन लोग का नायक सहनसा। उनसे बड़ा राजा तीनों लोगों में नहीं है। उन महामुनि राजों के सामने बड़े बड़े चक्रवर्ती भिखारी हैं, दया के पात्र है, करुणा के पात्र। ऐसे महामुनि राज भावलिंगी संत, जिनकी महिमा अद्भुत है। ऐसा सहनसाय पद, ऐसा वीतराग पद, ऐसा चतुष्ट स्वभाव मुझ में है। भगवान जी अब तो वात्सल्य कर लो, इतनी महिमा सुन रहे हो, अब तो कह दो कि वो मेरा त्रिकाली स्वभाव मेरे अंदर में है। ना कोई सन है, ना कोई शंका है, ना कोई भय है तो अब तो मान लो। अब तो चलती बिरिया है भैया। अब तो कर लो स्वीकार। यदि इस परमात्मा पद को स्वीकार करे बिना, आत्मा से वात्सल्य किए बिना मर गए तो बहुत बुरा जीवन निकला और आगे का जीवन महाकष्ट में निकलेगा। और यदि इस आत्मा से प्रेम कर लिया
तो फिर कहीं कोई उलझन ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। इतना सुंदर और इतना सरल मार्ग। देखो ये रिवीजन करने का टाइम आ गया हमारा, गाथा पढ़ेंगे, 5 मिनट बचे, नहीं 10 है। गाथा को रिवाइज करना भैया, व्यवहार भी कह दिया, निश्चय भी कह दिया, अब तारण स्वामी जो कह रहा है वो भी कह दे रहा है। अभी तक मिला मिला के कहा, प्योर प्योर कहेंगे, शब्द टू शब्द भाई, जैसा उन्होंने कहा वैसा, नो मिक्सचर, एकदम प्योर, 100%, 100 कैरेट। अभी हम मिला के दे रहे थे, वही विस्तार रुचि, घिस के घिसते जा। अब सार रुचि जो पाठ है, संक्षेप रुचि वाले जी, जिन्हें सीधे गाथा से ही ग्रहण करने की आदत है, सीधे ही पीते हैं भैया, जिन्हें बीच वालों की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए क्या कह रहा है नारायण स्वामी? कुछ कहने वाले हैं, सुनना कि नहीं? सुनना ही नहीं भैया, जबरदस्ती टाइम खराब कर रहा है। नारायण स्वामी कुछ कहने वाले हैं, सुनना है कि नहीं सुनना? भगवान जी सुनना है, चलो तो फिर सुन लो भैया। और सुनना याद रखना, सर्वोता मत बोलना कि यहाँ सुनो और वहां काट दो विकल्प से, अरे ऐसे आत्मा मिलता है क्या? एक गुरु माय ने कही वैसे अनुभूति पंचम काल में हो रही क्या? इतनी आसानी से बात से मिलता, सब लोग चले जाते। सर्वोता मत बन जाना, श्रोता बनना। सुनना बोल रहे हैं, सुनार सुनने को वो ये भूतता है तो वो गहना बन जाते हैं, और भूत हो गए नहीं और अपनी कैंची से, बुद्धि की कैंची से काट दोगे, अरे ऐसे अनुभव हो रहा होता तो सब लोग चले जाते। तो फिर तुम श्रोता नहीं सरोता हो, और सरोता की जरूरत सुपारी काटने में कठोर वस्तु के लिए होती है, भगवान की अमृत में देशना सुनने के लिए सरोता की जरूरत है क्या? यहाँ चेतना सरोता की जरूरत है क्या? नहीं, हाँ पक्का नहीं है, सरोता की जरूरत तो नहीं है। श्रोता बैठे सुनना है, जो श्रवण करे वो भगवान की वाणी। श्रवण का मतलब स्वानुभव होता है, शोभनावती शक्ति। श्रवण मतलब जिसने पी लिया भगवान की वस्तु स्वभाव को, जिसने पी लिया वो श्रोता। जो श्रद्धानी है उसका वो श्रोता, और जिसने नहीं पिया, जिसने स्वीकार नहीं किया वो सरोता, उसने अपनी बुद्धि से काट दिया। ये ऐसा होता ही नहीं है। आत्मा हमने देखा ही नहीं है, अब हमने देखा ही नहीं तो होता ही नहीं, बात खत्म। अपन क्या बनने वाले हैं? बार बार पक्का कलवार रहे, श्रोता ना। चलो सुनो भैया, अपन हमारी बातें खत्म, गुरु महाराज से बात करो, आप क्या कह रहे हैं? तारण स्वामी कह रहे हैं विज्ञानम वात्सल्यम। विज्ञान क्या है भैया? तारण स्वामी से पूछा कि वात्सल्य क्या है, तो उन्होंने कहा वात्सल्य विज्ञान में है, केवल ज्ञान में वात्सल्य का स्वभाव। अब उनसे पूछा कि तारण स्वामी कैसे, ये केवल ज्ञान में वात्सल्य कैसे हो सकता है? आप बताइए, थोड़ा विस्तार तो कीजिए। तारण स्वामी कह रहे हैं, सुनो, ज्ञानम विज्ञान ज्ञान सहकार, हे भव्यात्मा, सम्यक ज्ञान के द्वारा विज्ञान में, अज्ञान में नहीं, सम्यक ज्ञान के द्वारा विज्ञान में अपने ज्ञान स्वभाव का सहकार करना वास्तव। कैसे करें गुरु महाराज? तो कहने लगे, सुनो, दर्शन ज्ञान सुसंयम, कोई विकल्प ही नहीं है। तुम स्वयं दर्शन ज्ञान उपयोग में स्वस्वरूप परमात्मा हो, और इस उपयोग से ही उस आत्मा की वंदना वात्सल किया जाता है। कैसे? तेरा ममल स्वभाव चरण संयुक्त। अरे अपने उपयोग को ममल स्वभाव के आचरण में लगाओ, ममल स्वभाव के आचरण से अपनी दृष्टि को संयुक्त करो, यही वास्तव में आचरण। और यह में क्या? अरे भव्यात्मा चरणापि शुद्ध चरणम, अरे आचरण करना है तो तुम शुद्ध उपयोग लक्षण वाले हो, शुद्ध भाव में चरण करो, और शुद्ध उपयोग में आचरण करते हुए, शुद्ध भाव में आचरण करते हुए संयम चरण चारित्र को प्रकट करो, साधु दशा को प्रगटाओ, भावलिंगी संत हो जाओ, और समस्त संसार समाज के प्रपंच से हटके शुद्ध सद्भावम, शुद्ध ससहावम, स्वयं अपने आत्म स्वभाव में लीन रहो। अपने आत्मा में लीन रहना ही वास्तव है।
जो आत्मा से प्रेम करते हैं वो सदुपयोग से बाहर आते नहीं है। वो क्यों बाहर आएंगे? वो क्यों पर्याय को देखेंगे? वो क्यों संसार को देखेंगे? जो वास्तव में प्रेम करते हैं वो सदुपयोग को छोड़ते नहीं, वो तो हृदय से लगा कर रखते हैं अपने त्रिकाली परमात्मा को। और कारण समय कह रहा है जो ऐसा प्रेम करते हैं वो विलयंती काम मलियम, समस्त कर्मलों को क्षय कर देते हैं, अर्थात उनके कर्मल अपने आप ही विला जाते हैं, सारी कर्म प्रकृतियां विलायमान हो जाती है। वात्सल्यंगम, यही वात्सल्य अंग है। इस वात्सल्य ऐसे आत्मा के वात्सल्य से क्या होगा? वात्सल्य अंगम चा विज्ञान ज्ञान अन्वयम, ऐसे वात्सल्य अंग से, ऐसे वात्सल्य अंग में रमण करने से, ज्ञान विज्ञान भेद ज्ञान में आचरण करने से विज्ञान ज्ञानम, अपना ज्ञान केवल ज्ञान स्वभाव में प्रकट हो जाएगा, अर्थात केवल ज्ञान स्वभाव की रमणता प्रकट हो जाएगी। यही मोक्ष का मार्ग वात्सल्य अंग है। किसने कहा है? यहाँ तारण स्वामी ने, और उद्देश्य इसका है सर्वज्ञ ने भगवान। बता दो ये भगवान की वाणी अरे उनने कही, लेकिन अपने लिए क्या काम की? स्वीकार है। थोड़ा थोड़ा तो होने लगा कि नहीं होने लगा? क्या हम तो कुछ और पूछा, थोड़ा होने लगा कि नहीं होने लगा? क्या थोड़ा होने लगा कि नहीं होने लगा? क्या वात्सल्य कहो, प्रेम कहो, लगाव कहो, रुचि कहो, थोड़ी होने लगी कि नहीं होने लगी? दिन भर नहीं तो भैया दिन में 2, 4, 10, 20, 25, 50 बार तो उस शुद्धात्म तत्व की, अपने गायक परमात्मा की स्मृति आने लगी कि नहीं? हाँ कि ना? थोड़ा यदि अपने गायक स्वभाव की रुचि लगने लगे, तो आत्मा की प्रीति बार आने लगे, स्वभाव का स्मरण बार आने लगे, तो अपने आत्मा से वात्सल्य होने लगा भैया, प्रीति होने लगी कि घर गृहस्थी पुत्र परिवार मोह राग देश के बीच में भी इनसे प्रेम इतना गाढ़ा नहीं रहा, इनसे इतना गाढ़ा मोह नहीं, प्रेम तो है, इनसे इतना गाढ़ा मोह नहीं रहा कि इनके मोह में अंधे होकर हम स्वयं को भूल जाए। इतनी सी बात। घर परिवार से या संयोगों से प्रेम कम नहीं हुआ, बल्कि मोह का अंधकार नहीं रहा, राग कम नहीं होता। अरे राग तो ऐसा होता है कि रामचंद्र 6 महीने तक कंधे पे लेके घूम सकते हैं, शायद समय व्यक्ति। राग तो ऐसा हो सकता है, राग तो इतना गाढ़ हो सकता है, लेकिन भगवान आत्मा मोह नहीं रहा, उसमें मोह का अंधकार नहीं रहा कि इसके राग के चक्रव्यूह में मैं अपने आप को भूल जाऊं। इतना गहरा राग नहीं, इतना गहरा राग का पक्ष नहीं रहा। राग तो रहा लेकिन राग का पक्ष नहीं रहा। इतना ही काम कह रहा है, हम घर छोड़ने राग छोड़ने नहीं कह रहा है, घर से वात्सल्य प्रेम छोड़ने नहीं कह रहा है, बस इतना छोड़ने कह रहा है, इतना कह रहा है कि इनके मोह में कहीं तुम अपने आप को मत भूल जाना। इसका नाम समय दर्शन। आए कि नहीं समझ में? बैठी कि नहीं? सटीक और फिट बैठी या कहीं और उछट मुछट तो नहीं गई है? नहीं उछटी, बैठ गई। मोह का मतलब क्या होता है? दर्शन मोह का मतलब क्या होता है कि जिन संयोगों में उनमें पूरे मूर्छित रहना, राग देश में पूरा मूर्छित रहना, अपना बोध ना आना। और भैया सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? उनमें लगे तो रहना लेकिन मूर्छित होकर रहना, सिर्फ अपना बोध आ जाना कि मैं त्रिकाली आत्मा हूं और परिणमन चारित्र मोह की वजह से राग देश भाव में चल रहा। परिणमन में बदलाव नहीं आया, लेकिन बस पलट गई परिणति दृष्टि। आई कि नहीं समझ में? सीधी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब वो सीधी बात समझ में आई तो आत्मा से वात्सल्य है, और सीधी बात समझ में नहीं आई लगा जुगत भैया। कोशिश करो कि कैसे भी करके ये बात हमारे चित्त में बैठ जाए। आप भेद ज्ञान से करो, तत्व निर्णय से करो, स्वाध्याय से करो, मंत्र जप से करो, सामायिक से करो, कहीं से भी जुगत लगाओ, लेकिन ये बात अपने हृदय में बैठ जाए।
कि हर पल अपने त्रिकाली गायक परमात्मा की सूरत बसी रहे, परिणमन में रहे और गायक की सूरत गायक हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत मदद कर देते हैं आप लोगों की, बहुत हेल्प कर देते हैं, नहीं तो हम तो आपको वैसे घुमा रहे हैं। भगवान जी विश्वास से कहो ना, अभी हो रहा है, अभी वो बात छलक रहा है, वो मैं ही तो हूँ। किसी मुर्दा की बात थोड़ी कर रही, कल होगा परसों होगा, जनाजा कल निकलेगा, जनाने की नमाज 4 दिन बाद अदा की जाएगी और वो आग 3 दिन बाद लगा जाएगी, खाली 2 दिन बाद उठाई जाएगी, तीसरा होगा, फिर नुक्ता 13 दिन बाद होगा, 7 महीने बाद सूरज उठेगी। तो मुर्दा की अर्थी थोड़ी उठा रहे हैं भैया, जीते जागते परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो जब हो गया क्या है, अभी विश्वास से बोला कि अभी झलक रहा है, वो मेरा स्वभाव है। हम उसे भूलते नहीं, याद कहां से करेंगे? हमारी दृष्टि में झलक ही रहा है। इतना विश्वास रखो भगवान आत्मा तो मोक्ष मार्ग चलेगा, और इतना विश्वास नहीं होगा तो नैया डूबती है। हो रहा है, होगा, होने की तलाश में है। इसलिए थोड़ा सा विश्वास जगाओ, थोड़ी सी हिम्मत लेके आओ कि वो गायक परमात्मा मैं ही हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। ऐसी निश्चिंतता, ऐसी निर्भयता और ऐसी निशंकता और ऐसा आत्मा से वात्सल्य भैया, यही आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण करण चैन वस्तु नमियो से